अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है फरीद साहब? आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, आपने याद किया है। आपको मालूम है कि मैं ज़रा प्रोग्राम में आने से कतराता हूँ, मुझे कोई इंटरव्यू देने का शौक़ नहीं है, मगर आपके प्रोग्राम में मैं खुशी से इसलिए आता हूँ कि आप भी सीधी बात करते हैं और मैं भी, आपको पता है, 2 + 2 1 का आदि हूँ। डार साहब, 2 + 2 4 का आदमी कहें, 2 + 2 1 कब से हो गया? वैसे माफ़ी चाहता हूँ, आप इतने सीनियर आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने भी वो कच्ची पक्की दूसरी तीसरी क्लास वाली बात की है। देखिए, 2 + 2 4 ही हैं, मगर उसमें से टैक्स किसने काटना है? तो मैं तो वो बात करता हूँ जो पल्ले है, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं इसलिए ये 2 + 2 1 कहूँगा। मगर डार साहब, फिलहाल तो आप पल्ला झाड़कर इंग्लैंड चले गए। गलत गलत, बिल्कुल गलत। मैं पल्ला झाड़ के नहीं गया, हाँ अलबत्ता बल्ला झाड़ के गया हूँ। और बल्ले वाले सहाफ़ी को भी झाड़ सकता हूँ। इंग्लैंड तो मैं सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आया हूँ, क्योंकि वीडियो कॉल बार बार स्टक हो रही थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब का चेहरा अगर मेरे सामने मुतहर्रक ना रहे तो मेरे अंदर मईशत ठीक करने वाली लहर नहीं दौड़ती। डार साहब, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मियाँ साहब की तस्वीर लेकर काम चला लेते। देखें, तस्वीर जो है वो स्टिल होती है और मुझे मुतहर्रक मियाँ साहिबान की आदत है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मुल्क के लिए भाग दौड़ की है। ना अकेले भाग की है, ना अकेले दौड़ की है। सर ये बताइए, वापस कब आ रहे हैं या डॉक्टर बताएगा? फरीद साहब, मैं पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान था और अगले वीकेंड इंशाल्लाह पाकिस्तान हूँगा। असल में मियाँ साहब का फोन आया कि डार निहारी बहुत अच्छी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि निहारी और फ्लाइट मिस ना करना। डार साहब, मियाँ साहब ने अगर निहारी पकवाई थी तो आप यहाँ से रोगनी नान लेके गए। मेरा ख्याल है आपका जुल्फी साहब कभी लंदन आना जाना नहीं हुआ, अब तो लंदन में भी बहुत अच्छे रोगनी नान मिल जाते हैं। ये बात नहीं है, असल में हमने वहां बैठ के अगला मुआशी प्लान बनाना था। वैसे भी मैंने कब कहा है लंदन नहीं जाऊंगा, मैंने उसमें काम जरूर किया है, मगर ये मेरा डायलॉग नहीं था लंदन नहीं जाऊंगा। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी पाकिस्तान ही था तो ये मेरे मुतालिक अफवाहें उड़ाई गई कि मैं चला गया हूँ मुल्क से। हालांकि मैं वही था, कोई मेरा हम शक्ल नहीं था उधर फिर रहा, और ना ही मेरे किसी दोस्त ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है मेरी तरह की, या को मेरी उधर बादरू नहीं थी फिर रही, मैं खुद था। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि मुझे अल्लाह के फजल से सेनेट में कायदे अवान के ओहदे से अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, और आप सब जानते हैं कि नवाज का लफ्ज़ मेरे लिए कितना अहम है। वैसे तो डार साहब, आप निगरां वजीर आजम के लिए भी पर तोल रहे थे, लॉबिंग काम नहीं आई शायद? नहीं नहीं फरीद साहब, कोई पर नहीं तोले, बल्कि पर छोड़ पंजे पोटा कलेजी कुछ भी नहीं तोला मैंने। वो तो कुछ बाअसर शख्सियात मुझे बार बार कह रही थी कि डार साहब प्लीज इनकार ना करना प्लीज। तो मैंने तो मुंह बंद करने के लिए मुंह के ऊपर रुमाल रखा है, तो उन्होंने सोचा है शायद अब शेरवानी भी मांग रहे हैं। बाकी मुझे कोई वजीर आजम बनने का शौक नहीं है, मैं तो मलंग तबीयत का आदमी हूँ। मेरा तो वही नारा होता है, कोई बना दे तो उसका भी भला, ना बनाए तो उसका भी भला। सर वैसे पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के दौरान सरकारी कर्ज में 18,500 अरब का इजाफा हुआ, बना फिर भी कुछ नहीं। फरीद साहब, अगर आप वैसे ही मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हैं तो बता दें, मैं आपके इश्तियाल दिलाए बगैर भी टीवी से बाहर निकल के आपके हत्थी पढ़ सकता हूँ। ये ज़हन में रखें, मैं अंदरून शहर का रहने वाला आदमी हूँ, मैं टक्करें बहुत अच्छी मारता हूँ। 30 साल पहले मैंने गली के एक लड़के को टक्कर मारी थी, वो मुझे कुछ दिन पहले मिला है, उसने मुझे देखते ही आंख पे हाथ रख लिया था। जी जी डार साहब, मैं जानता हूँ सहाफी के सवाल पूछने पर आप टक्कर नहीं थप्पड़ भी मार देते हैं। नहीं फरीद साहब, मैं तो वैसे ही आपसे मजाक कर रहा हूँ, आप भाई हैं हमारे। देखे ये जो कर्जे हैं ना जी, ये पिछली हुकूमत ने लिए थे। अच्छा, आप उनके अल्ले तलल्ले देखें, आपको समझ आ जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप उनके किसी एक तलल्ले को पकड़ लें या एक अल्ले का इंटरव्यू ले लें, आपको समझ आ जाएगी कि उनके कितने अल्ले तलल्ले।
मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ये जो अल्ले और तलल्ले हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ये खुद ही आपको बल्ले तक ले जाएं। जाने दीजिए डॉक्टर साहब, कब तक आप इनको रोते रहेंगे? आपकी 16 माह की हुकूमत के दौरान बिजली के 1 यूनिट के निर्ख में 50 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। सार्फिन के ऊपर मजमूई तौर के ऊपर 3000 अरब रुपए का बोझ पड़ा। और तो और आपने जब हुकूमत संभाली तो पेट्रोल 149 रुपए फी लीटर था। आपके 16 माह के दौरान पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 122 रुपए का इजाफा हुआ और आप इसे 271 तक ले गए। हाँ जी। ओ जी, ये इन लोगों की पैदा करदा आप बीमारियां मुझे ना सुनाएं। मैं अल्लाह के फजल से मईशत का डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहब, मरीज को तड़पता क्यों छोड़ गए आप? इलाज क्यों ना किया उसका? हाँ। देखिए, मेरा एक क्लिनिक दुबई में है, एक लंदन में है और एक पाकिस्तान में। मुझे दूसरे क्लिनिक भी देखने होते हैं। मैं जो मरीज को जहां पे छोड़ के आया था, अल्लाह के फजल से जो मरीज है वो तंदुरुस्त हो गया था। अब जो मैं परहेजें बता के आया हूं, वो अगर परहेज ना करे मरीज तो मैं क्या कर सकता हूं। क्या परहेज बताई थी आपने डॉक्टर साहब? देखिए, पहली परहेज मैंने ये बताई थी कि बिजली के नजदीक नहीं जाना। तो आप देखें किस तरह कितने कितने लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं। खाक आपने परहेज की है। दूसरा मैंने कहा था कि मेहरबानी फरमाएं, पेट्रोल तो आपके लिए जहर है। पेट्रोल से दूर रहें वरना पूरी कौम को अफारा हो जाएगा। वो भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने मिन्नत की थी कि अगर आप जल्दी तंदुरुस्त होना चाहते हैं कि खुदा के लिए खाना पीना भी छोड़ दें। डॉक्टर साहब, आप बिजली से भी परहेज बता रहे हैं, पेट्रोल से भी परहेज बता रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि खाना पीना भी छोड़ दो। अगर खाना पीना छोड़ दिए तो क्या अपने आप को बैटरी पे करा ले? बैटरी तो मुझे सूट भी नहीं करती, मुझे कार्बन से एलर्जी है। डॉक्टर साहब, हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है, हम स्टैचू नहीं हैं। बल्कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें हर घंटे के बाद भूख लगती है। माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं की। ये देखे ना फरीद साहब, ये मरीज कैसा मरीज है। और चलो खाना पीना ना छोड़ो यार, खुदा के लिए ये बात समझो, बिजली आपके लिए जहर है। पेट्रोल आपको नहीं सूट करता जो आपको बीमारी लगी हुई है। और फिर गैस भी मैं तो कहता हूं कि आपके फेफड़े बर्बाद कर रही है। चले खाना पीना ना छोड़ें मगर थोड़ा कम कर लें। आप तो उल्टा तरी डलवा डलवा के खा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, तरक्की का पहिया तो चलता ही पेट्रोल, बिजली और गैस पर है। और यार, इस वक्त तरक्की का मसला नहीं, इस वक्त तो सांस लेने का मसला है। ये तरक्की का पहिया इस वक्त आप डंडे के साथ चला लें। आपने गांव में नहीं देखा हुआ, डंडे के साथ पहिया कितनी कितनी दूर ले जाते हैं बच्चे। वो वाला काम कर लें, खुदा के लिए कुछ सोचें इस मुल्क के लिए। अब अकेला इस आगदार कुछ नहीं कर सकता, आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, फिर ये तरक्की का पहिया शैया आप मुझे सुनाइएगा। डॉक्टर साहब, ये डंडा चीज ही ऐसी है, गोगे अर्गे दे लक च वजे ते है पहिए तंगा दौड़ना जाता। और डॉक्टर साहब, छोड़े अपना क्लिनिक, बंद करें ये डॉक्टरी, छोड़ें, बस अपने कारोबार पर तवज्जो दें। हम अपना मरीज कहीं और दिखा लेंगे। भड़के आप ऐसे ही मारते थे कि मईशत को मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस मैं ही हूं जो डॉलर को नीचे ला सकता हूं। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉलर को नीचे सिर्फ मैं ही ला सकता हूं। आप जाके पूछे मेरे पुराने मोहल्ले से नीचे लाने का मुझे कितनी प्रैक्टिस है। फरीद साहब, बारिश होती थी तो सबसे पहले वो छत से कपड़े मैं नीचे लेके आता था। गर्मियों में सारे घर की चारपाइयां मैं अकेला ऊपर से नीचे लाता था। कहीं गली में खाली जूस का डब्बा पड़ा होता था, मैं मोटरसाइकिल के टायर के नीचे लाता था। मल्ले के लड़के अमरूद उतारने के लिए दरख्त को जूतियां मारते थे, अगर किसी की जूती ऊपर फंस जाती थी मैं ऊपर से नीचे लाता था। अंटीने पे किसी की पतंग फंस जाती थी मैं नीचे लाता था। गैसी गुब्बारे खरीदते थे, रात को सो जाते थे, सुबह उठते थे छत के साथ लगे होते थे, मैं नीचे लाता था। डॉक्टर साहब, सारे काम तुसी करदे सन, बाकी महल्लेदार ताड़े टुंडे सन। अल्लाह के फजल से फरीद साहब, मैं तो बचपन में ही, कोई छोटा बहन भाई अगर टांगे में रह जाता था तो मैं उसे नीचे लाता था।
आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह के फजल से डॉलर को भी मैं ही नीचे लेके आता हूँ। अब देखे मैं जरा सा सीट से हटा हूं तो डॉलर कहां पहुंच जंप कर गया है। वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्प्रिंग पे बैठा हुआ था। डार साहब आप बस ये चीजें नीचे लाएं, अब तो गरीब आदमी ऊपर जाने वाला हो गया है। और ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तंग आ गए हैं, रो रहे हैं इस बेड रिडन मईशत की वजह से। फरीद साहब आपको एक सीधी बात बता देता हूं, ये जो आपकी मईशत है इसने इस तरह सेहतमंद नहीं होना, खज्जल ही होती रहेगी। इसका हिसाब हमारे मोहल्ले की मैडम फजीलत वाला है। हमारे मोहल्ले में एक मैडम फजीलत थी, सारी जिंदगी उनका रिश्ता नहीं हुआ क्योंकि पूरे मोहल्ले में मशहूर था फजीलत का इश्क चल रहा है एक मोहल्लेदार इजाज मुनीर फिदाई से, इसलिए किसी ने उसके साथ बेचारी के साथ रिश्ता नहीं किया और उसी तरह खज्जल हो गए वो दुनिया से चली गई। इजाज मुनीर फिदाई ऐश कर रहा है चूंकि उसके तो पहले भी 2 ब्याह थे। डॉक्टर साहब एजाज मुनीर फिदाई, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इजाज मुनीर फिदाई IMF। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेहमान हमारे घर आए ना, रुखी ना करे, अच्छा है कोई मेहमान ना आए। अब तो लोग मुंह वटना शुरू कर देते हैं। अज में जुल्फी डाली वट्टी सेवियर का मुंह। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। वेलकम वेलकम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा? शुक्र है अल्लाह दा, नजर आंदी हो ते बड़ी खुश हो जानी आ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ। ते उतों होर खुश हो गई मैनू वेलकम कहन दी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बड़ा खुश हुंदी सी दुनिया जदों एक दूजे नू मिलना, किसे दे घर जाना ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ अजाब बना लिया है। बिल्कुल सही किया। समझते ने पता नहीं को शान करन दे। एक दूसरे पे। सुना पुत्र ठीक है? हाँ जी माँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ध्यान से। आप ठीक है? हाँ शुक्र है मां दी। सुना माँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है माँ उन जी। कई किसी दिन चक्कर लावे। अच्छा माँ जी जरूर आपका पैगाम दूंगी। गुत करे कर पुत्र वाल चढ़ जाने। अच्छा माँ जी ठीक है। ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੋਗਾ ਨਾ ਗੁੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ। इतना आख्या कर वे, गोगा ते बड़ा चंगा मुंडा है। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। अम्मा जान तो पहले जरा तशरीफ ते रखो, जरा 2-3 मुंडे घंटे। थोड़े कुत्ता कर देन। हाँ तशरीफ रखे माँ जी। हैं? हाँ बैठो अम्मा जी बैठो। होला जी माँ जी। मेरा भी बहन ते दिल करदा है जो जो तुसी आंदे हो ना, ਜੀ अच्छा मैं भी बड़ा खुश होनी आ। अम्मा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गल पे कर दे सा परौनियां दी, हाँ जी माँ जी। एक दूजे आलान जान दी। जी मेरी सक्की खाला दी धी सी इत्थे सैयद आले रहिंदी। अच्छा ओदी दोतरी ने इत्थे दाखला लिया है यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। कहती है इधर दाखिल होने आई है बच्ची। ते मैं क्या बिस्मिल्लाह आवे, फिर मेरे अली आके रही ने 4-5 दिन। दिए अम्मा उधर नाम लगेगा ना मेरा तो फिर फीस जमा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर उसकी फीस जमा हुई है तो वो फिर उधर दाखिल हो गई है। अच्छा सही। बाबा 5 दिन रौनक लगी रही। बड़ा मजा आया होगा। बड़ी रहमत होता है परौना। मेहमान हाँ जी। आंधी अम्मा तू किधरे आकी ना जावी, मैं क्या निको अकल वाली गल कर, तुसी ते रहमत हो मेरे घर आइया हो। वाह सही। तो कहती है अब तो वो लड़की जो थी ना उसकी, हाँ जी हाँ जी। कहती है माँ जी अब तो किसी को
बताए बगैर किसी के घर चले जाएं तो वो तो नाराज होता ही है। हाँ, तो बता के भी किसी को जाएं तो फिर भी मुंह ही वटिया होता है। हाँ, सही कहा आपने। अब लोगों का वो चैन ही नहीं रहा। सही। मेरे अब्बा जी अल्लाह बख्शे, वो एक दफा मेरी माँ को कहते हैं, जी, गाल सुन कर मां लिए कितने देर हो गई है, 2 महीने गुजर गए हैं, साढ़े घर कोई पराउना ही नहीं आया, पता नहीं रब हमसे नाराज है। हाय 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 हाय। तो मेरी मां कहती है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे कि हो जियां गल्लां कर दे। ते अब्बा जी आंदे ने जेड़ा पराउना हुंदा है और रब दी रहमत हुंदी। हाँ, बिल्कुल। इतना खुश होते थे लोग। हाँ जी, अम्मा वो कहते हैं मेहमान हमारे घर आए ना, रुख ही ना करे, अच्छा है कोई मेहमान ना आए। ना, अब तो लोग मुंह वटना शुरू कर देते हैं। हाय। अज में जुल्फी दा नहीं वट्टी सेवियर का मुंह। मां जी महंगाई इन्नी हो गई है उनसे अपनी रोटी पूरी नहीं हुंदी आ तेरी ते वाकई नहीं पूरी। तो मेहमान वास्ते किथों वन सवन्ने सालन पकाउणे ने। हाय, पुत्र बात यही से खराब हुई है। साडे घर परौने आते थे तो जो पकिया हुंदा सी बिस्मिल्लाह हो उन्हां नूं। हाँ, ओ कभी तकल्लुफात में पढ़ते ही नहीं थे। सही, ये जो तकल्लुफात है ना, ये ले बैठे हाँ ने जी। दुनिया नूं। सही बात है। अब तो दादे वसूल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। को किसी दे घर आ जावे ते 5-5 6-6 डिशां आगे पका के रखन दे चक्कर च रिजक भी खराब कर देने हाँ, ते ना उदा कोई फायदा होना। हाय हाय। मैनू याद है जो घर में साग दाल पका होता था वही मेहमानों के आगे भी रखते थे। वाह 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 वाह। बड़ा कोई भैन भराए हो जिया आ जाना ते घर चों ही कोई चूचा फड़ के लाल कर लेना हाय हाय, हाय। ते उन्होंने होर खुश हो जाना सानू कुकड़ खुआ। वाह, मैं कहना जी मेहमानां ने घर वड़ना ते घर दे कुकड़ां ने आपस च गल्लां शुरू कर देनियां कि आओ आ गए जे साडे दुश्मन। हाँ ये औखे चौखे वेले घर दे जानवर जेड़े पाले हुंदे सन ओही काम आउंदे सन। हाँ जी, ते हुण पता मेहमानां दियां भी जबानां वध गईयां। हाँ, फरमाइशां दे टोकरे चुक के ते किसे दे घर टुर जांदे। तो आप ही मुंह कहन दिया हुंदे ने, आंटी आप मछली बहुत अच्छी पकाती हैं। याद है पिछली सर्दियां आपकी तरफ आए थे थकाई थी। बंदा पूछे आंटी नू ते पूछ ले मच्छी जो के पैसे भी है शुके कोई ना। पर पुत्र असी पुराने लोग अज भी उन्हां ही रवायतां ते चलन डे आ, साडे च तकल्लुफ कोई नहीं। मेहमान दे अगे भी जो खुले हाथ नाल बांदा सरदा वो रख देईदा। सही, अब एक दूसरे के साथ अगर आप दिल से ही नहीं मिल रहे तो फिर तो तकल्लुफ ही होनी है। बिल्कुल, सही बात है। मैनू आंदी है रुकैया आंदी है खाला तेरे घर आके 5-5 6-6 दिन तुहाडे परौने रहिंदे ने, मैं ते 5 मिंटां बाद अक जानी आ। मैं क्या अक नहीं तां है ना तू मेहमानां नू बोझ समझनी। हाँ, ये बोझ नहीं हुंदा रहमत हुंदी है। रहमत, बिल्कुल, ते बोझ आप बना लिया हुण आ गए ने ते इन्हां नू खुआवांगे की ते की इन्हां दे अगे रखिए कि घर जाके तारीफां करन। हाँ, खालाल गए साउने आ खुआया सी आ खुआया हाँ, भैया इन्नी सारी गल सिर्फ ये होवे कि घर जाके कहन खालाल गए साउने बड़ा प्यार प्यार, बिल्कुल, गल मुक गई। बिल्कुल। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸਾਂ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ नहीं जे मुकदी। हाँ जी, अम्मा जी एक वक्त वो भी था जब आंगन के मुंडेर पे कौवा काए काए करता था तो घर वाले खुश हो जाते थे कि आज कोई मेहमान आने वाला है घर में। हाँ जी, ओ बनेरे ते ਕਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੌਣਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਏ। हाँ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਵੇ ਕਾਂ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਲਗੇ ਫੇਰਦੇ।
मेरा मतलब है काम ही सियाने हो गए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हैं जी ਉਹ ਫਰੀਦ ਬਾਊ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ आहो पुत्र मैं भी एवं ही गल की कां टुट गए इथों ਅੰਮਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਜੇ ਆਟਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। वे ना जरा आटे दा व्यापारी कितनी सोहनी गल याद कराई सु आटा गुन्न दिया आटा एवं किधरे को थोड़ा जा जी हाथ तोड़ के थले डिगना ते कहना परौने पे हाय हाय बड़ा एक दूजे नाल प्यार हुंदा सी हर शे मुक गई है ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੰਮਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, अच्छा ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕੱਢੀਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਬੂਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ। और भेजो नु ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ अम्मा तुसी बाजार चले सो ਹਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਪਈ जी अम्मा ਜੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ नहीं अम्मा उधर ही ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा इन्होंने शेर रखा हुआ है जी जी शेर रखा हुआ है। भला हो जाए तू अपने सेहत के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन तोते रख ले अच्छा जी, ये जो साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने गले में ये सोने की मोटी चेन्स पहनी हुई है, जी जी और इन साहब ने शेर पाला हुआ था, अच्छा और इन साहब का शेर जो है गाड़ी में लेकर जा रहे थे, गाड़ी में इनकी हिरासत से निकला और सड़क पे दौड़ना फिरना शुरू कर दिया। ये जिन्होंने गले में जंजीरियां पहनी हुई हैं जी जी इन साहब ने। अच्छा मैंने कहा शायद ये गले में इतना वजन डाल के तो चलने का मुजाहरा करते हैं अच्छा इन्होंने शेर रखा हुआ है जी जी वो शेर तेरा रखा हुआ है। भला हो जाए तू अपने सेहत के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन तोते रख ले फिर ज्यादा से ज्यादा बिल्ली रख लो खुशी हुई आपकी बात सुनकर भाई, ऐसे जानवर पालने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा। नहीं तो बड़े जिगरे के लिए बड़ा सीना भी चाहिए ना बड़ा जिगरा साथ थैले में लेके फिरते हो ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। मोटू नहीं तो शेर इसका सड़क पे निकल आया जी बिल्कुल साहब शेर को लेके जा रहे थे अपनी गाड़ी में, और बीच सड़क में वो निकल आया। उसके बाद लोगों में वो खौफ और राज फैला, वो डर खौफ फैला नहीं लोगों तो में। गाड़ी में उसे कहाँ चाइनीज खाने जा रहे थे दोनों ओ भाईजान उसकी जरा तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे क्या हैं। बशी ये शेर है ये तुम्हारा छोटा मुंडा है जिसको गाड़ी में डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे और वो गड्डी में से निकल के सड़क पे आ गया अजीजी असल में इनका शेर गुटखा खाता वो बीमार हो गया। ओ भाईजान मैं उसको डॉक्टर को दिखाने जा रहा था और वो मेरी पकड़ से निकल गया। ओ यार वो शेर है शेर तुम्हें तो बंदा ये भी नहीं कह सकता शेर बन शेर तुमने किस लिए रख लिया अगर तुम्हारे पास इतने वसाइल नहीं है या इस तरह का इंतजाम नहीं है या इतना तुम अफोर्ड नहीं करते कि डॉक्टर घर आके तुम्हारे शेर को देख ले तुम शेर को बचा समझ के तो साथ लेके डॉक्टर के पास जा रहे हो ऊपर से कह रहे मेरी पकड़ से निकल गया शेर। हाँ। देखे जरा पकड़ तो इसकी कितनी होगी। तुम्हारी पकड़ तो ज्यादा से ज्यादा इधर बटेरा बिठा के उसकी पकड़ हो सकती है भाई वो आप लोगों के लिए शेर है, मेरा वो पालतू है, मैंने उसको टेम किया हुआ है। ਓਏ ਆਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्यों हाथी? ये साथ वाले कौन साहब हैं जी ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एहलकार हैं जो शेर पकड़ने के लिए निकले थे। बहुत अच्छे रस्सी ते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਏ ਕੋਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਏ भाई मेरे गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास सामान है हमने वही लेकर आना है यार ये शेर बनने वाला सामान नहीं है, तो बोरी का मुंह बनने वाला सामान है। यार इनको छोड़े,
ये जरा उस शख्स से पूछें कि बगैर लाइसेंस के शेर इसने रखा कैसे घर में। क्यों रखिया यार, तू तेन बगैर लाइसेंस तो आप नहीं बाहर फिरना चाहिए था। भाई मेरा शौक है, मेरा दिल करता है कि मैं शेर रखूं, इसके लिए मुझे हक हासिल है, मैंने रख लिया। ओ मेरे भाई बिल्कुल आप रखो, मगर उसके एसओपीज, उसके कवानीन, उसके उसूल तो पूरे करने चाहिए ना। आपको ये पता है कि शेर जो है वो कितनी जगह हो तो आप उसको रख सकते हैं। आपको ये पता है कि शेर रखने के लिए लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता है। आपको ये पता है कि उस शेर की मूवमेंट के लिए क्या असूल है। आप उसको गाड़ी में बिठा के ले गए जैसे तुम्हारा वो क्लास फेलो है। अजीजी, तुम्हें यह मालूम है कि शेर पालने के लिए 39 सख्त शराइत रखे गए हैं, यानी उन पॉइंट्स को पूरा करना पड़ेगा, उन शराइत को पूरा करना पड़ेगा, फिर इन जैसे शौकीन अफराद अपने घर में या जिस जगह भी वो पालना चाहते हैं शेर वो पाल सकते हैं। फरीद भाई, आप 39 शराइत की बात कर रहे हैं। मैंने तो इससे पूछा था, मैंने कहा भाई आपने लाइन रखा हुआ है, इसका लाइसेंस है? कहता भैया इसका लाइसेंस भी होता है। भाई शेर का कौन सा लाइसेंस, ये शेर है कि 125 है। जिस आदमी को शौक है पेट्स का जी या ये इस तरह के एनिमल्स का, आप उसके जहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई इसने शौक से पाला हुआ है। जो शख्स शौकी की वजह से रखता है ना, हाँ जी हाँ जी, मतलब शो ऑफ की वजह से, Show off power। हाँ कि वाह 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 शेर रखे है ओ इंजने होंदे जी। भाई क्यों ऐसे होते हैं? आप मेरे साथ उसके पिंजरे में जाके देखो, बिल्ली से ज्यादा नरम होके आपके भाई के पाँव में खेलेगा। देखिएगा कैसे वो बिल्ली की तरह ऐसे ऐसे वो करेगा। जिसकी बात तुम कर रहे हो ना बिल्ली की तरह, वो होती बिल्ली है। तुम्हें बिल्ली भी शेर लगती है। फरीद सियाना साहब, जी हाँ जी। अब तो हर दूसरे मोहल्ले में लोगों ने शेर पाले हाँ जी। हुए ऐसी हैं। है। लाहौर में भी बेशुमार लोगों के पास शेर है। बाखुदा मैंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को देखा है जिसने सही शेर को उसके एसओपीज के मुताबिक रखा हुआ है। अच्छा अजीजी, वो कौन? वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, सलमान भाई, उन्होंने रखा हुआ है। पर बकायदा उन्होंने हर चीज उसकी पूरी की हुई है। ओ यार, आप लोग खुदा के वास्ते कुत्ते वाले खुडे में शेर पाल लेते हो, भाई ये क्या कर रहे हो? जिन साहब का आपने नाम लिया, मेरा उनसे राब्ता है फेसबुक पे। उन्होंने देख के कहा कि यार तुमने बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। उन्होंने तुम्हें कहा कि यार तुम माशाल्लाह अब बिल्कुल ठीक हो, अपना दवाई खाया करो। अजीजी, वो शेर वाले को तो छोड़ो, ये जरा वाइल्ड लाइफ वाले को देखे जरा। यानी बच्चों को हिफाजती टीके लगाने वाला बंदा है और शेर पकड़ने आया। देखे ऐसा बंदा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ऐसे ऐसे करके तो वेल पकड़ सकता है। बातें बड़ी बनाते हो। ये बताओ पकड़ा है कि नहीं? पकड़ा है कि नहीं? ओ भाई, वो तुमने नहीं पकड़ा, शेर खुद तुम पे तरस खा के गाड़ी में बैठ गया था। और पिंजरे में कीमा थोड़ा सा फेंक के ना तो उसको कर रहा है आ आ आ आ आ। तो शेर फड़ना है, कुकड़ फड़ना है। अजीजी, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। वैसे निल बटा निल कारकर्दगी है। 2020 में कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाइल्ड लाइफ महकमे ने 6 शेरों की निशानदेही की। मामले को अदालत में लेके गए। आज 3 साल गुजरने के बाद भी मामला जूं का तूं है, लटका हुआ है। इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा हाँ है। जी हाँ जी, हर आए दिन यार हम इस तरह का कोई ना कोई स्कैंडल सुनते हैं। मंजरे आम पे आता है अखबार में या मीडिया के ऊपर, मगर इनके कान पे बांदरी तक नहीं रेंगती। भाई मेरे सुबह दफ्तर आते हैं और शाम को जाते हैं। रह गई इन हादसों में इस्तेमाल होने वाले सामान की, वो क्या हम अपने घर से डालें? भाई गवर्नमेंट से कहें वो हमें ले दे, हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट सामान लेके दे रही तो ये नौकरी छोड़ के कोई और काम करे। आराम से उधर बैठ बैठ के गप्पे मार के सिगरेट सुगरेट पी के तो थबंटू लेके निकल जाते हो। अजीजी, वैसे शेर कैसे मिलता है? तोल के मिल सकता है। हाँ जी, ब्रायलर शेर है जी। दुकान वाला पहले बता देता है कि खम्मा समेत 250 रुपए किलो जी, तो जे बना के गोश्त लेना जी तो फिर जनाब 550 रुपए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी, तुम्हारी भाभी आज भी 35 साल बाद ही मुझे कह रही होती है कि शादी वाले दिन तुम बहुत ग्लो कर रहे थे। ये तो फिर हमारी बहन की अन्नेवाह मोहब्बत है। वाह, हाँ, यहाँ मोहब्बत है या खुदा खौफी।
अच्छा अजीजी, एक दिलचस्प तहकीक सामने आई है, बल्कि 2 तहकीक हैं। अच्छा हाँ जी, जरा ध्यान से सुनाओ जरा। एक है अमेरिका में हुई है तहकीक, उस पे अच्छा। बात करेंगे, और एक हुई है ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका वाली कौन सी है? अमेरिका में एक जर्नल में ये तहकीक शाया हुई है कि खवातीन की जो याददाश्त है वो मर्दों से ज्यादा अच्छी होती है। वाह। और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक खवातीन मर्दों से ज्यादा धोखेबाज होती हैं। मैं सदके जो मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं। कितनी अच्छी ये दूसरी तहकीक तुमने सुनाई। हाय। अच्छा, हमारी अपना खवातीन इंतहाई काबिल इज्जत हैं, मगर ये जो मर्दों से ज्यादा धोखेबाज तहकीक ने बताया है ना, जी। इसका पहला सबूत तो ब्यूटी पार्लर होता। जिनमें बैठे हुए बच्चे ने कहा था कि आंटी मेरी अम्मी कब फारिग होंगी, तो उस खातून ने कहा था कि बेटे मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ। बस मुंह धोने दो। और वो बच्चा रोना शुरू हो गया था कि नहीं मुझे मेरी अम्मी दे। मैंने मामा के पास जाना है। मैंने मामा के पास जाना है, और मामा रो रो के कह रही है बेटे मैं अब किस तरह 6000 आया करूं। मैं ही तुम्हारी मामा हूँ। देखो ना जरा। और फिर एक और जो बड़ा मशहूर इसके मुतल्लक वाकया है जी। कि बंदे की आधी रात आंख खुली ना तो बेगम चमाचम श्रृंगार में के आगे बैठ के ड्रेसिंग टेबल के आगे मेकअप कर रही थी, आई लैशेज लगा रही थी। अच्छा, उसने कहा खैर है अल्लाह खैर करे वो जानू, कोई अपना ख्वाब में जा रही हो शादी पे आधी रात को? कहती है नहीं सो जाएं आप। वो मैंने अपने फोन के ऊपर फेस आईडी लगाई हुई है, वो खुल नहीं रहा फोन मेरा। आधी रात गुजर गई है, उसको मुंह दिखा रही हूँ वो नहीं मान रहा। मेकअप करना पड़ा। अब दोबारा सारा मेकअप शेकअप करके तो इसे शक्ल दिखाऊंगी, चूंकि ये गिज्जाई मेकअप वाली शक्ल का हुआ। देखो ना ये रहा, अगर आईटी को धोखा दे सकती हैं हाँ खवातीन, तो जी। फिर ऐसी तो शायद कोई नहीं। अजीजी भाईजान, मैं अपना फोन खोलने के लिए कई मरतबा विग ढूंढ रहा होता हूँ। बहुत अच्छे, तो तू उन्होंने अपना टेंड वाला चेहरा क्यों नहीं करांदा? जो है चेहरा वही कराओ उसको, एलर्जी। मोबाइल च भी एक टेंट वाला भाई है ना, फिर वो गुस्सा करता है। अब वाकई ये है तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ जी। धोखा ज्यादा मर्दों से देती हैं जी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको नेकी की हदायत दे। आमीन। खवातीन जो फिर ब्याह के अंदर तैयार हो के एक दूसरे की झूठी तारीफें कर रही होती हैं, वो भी तो धोखा ही है ना। फिर बहू जो है वो सस को हंस हंस के कह रही होती है कि आप तो मेरी मामा हैं, हाय। और सस बहू को कह रही होती है कि मैं खुद तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। हाँ। हालांकि असलियत या शौहर जानता है या ससुर। मैं तो ये सोच रहा हूँ तब से कि दोनों तहकीकात में फासला कितना है। अमेरिका मगरब में आखिरी है, ऑस्ट्रेलिया मशरक में आखिरी है। वाह वाह वाह। यार वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, ये थोड़ा है पाकिस्तानी हो थोड़े ने कि बंदा सोचे कि यार नाल सीमा भी तो वेला ही हुंदा है, नाल वाला उसदा घर है, मैं काहदे लई काम ते जाऊं। ये जहां जहां भी हैं मुल्क गौरी ये काम कर रहे हैं अपना क्या तहकीक की है सर? और दूसरी जो उनकी तहकीक है जी जी। कि याददाश्त मर्दों से अच्छी होती है, ये भी बहुत खूब है। वाह। जी सर, इस पर तो कोई तारीफ कर दे औरतों की अब। नहीं जी क्यों नहीं, तारीफ ही तारीफ है। देखो ना जरा जरा वो आपको मिस्टेक करो आपको फौरन बता देंगी। आपको याद है जब पप्पू पैदा हुआ था तो आपने मुझे मुंह पे खड़े होके क्या कहा था? ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੱਪੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ बैठे थे। अजीजी याददाश्त तो वाकई औरतों की बहुत अच्छी होती है। जी जी। ये जिया ने मेरी तरफ कमेटी डाली है। अच्छा। रोज आके मुझे याद कराती कि आज 14 दिन रह गए हैं, आज 13 दिन रह गए हैं, आज 12 दिन रह गए हैं। फिर आपने खवातीन की याददाश्त देखनी है जी। तो किसी शादी में देखें, फौरन पहचान जाती हैं कि ये सूट तो इसने अपनी बेटी की सालगिरह पे नहीं था पहना। बिल्कुल सही कहा दीदी, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ हाँ, अक्सर ऐसी बात करती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि जब इसकी अपनी शादी हुई थी तो तुम्हें पता है इसने रेड कलर का गरारा पहना था। वो तो दिल करे खामद नूं ना याद होवे कि इन्हें गरारा पाया सी।
खाला दी धी ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਗਰਾਰਾ ਪਹਿਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੇ ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਗਰਾਰੇ ਕਰਤੇ ਸੌ ਆਰਾਮ ਨਾਲ शादी पे बड़ा ऐसे ऐसे करके तस्वीरें बनवा रही थी, इसने 2 मुंदरियां मुझसे उधार ली थी। ओए होए हो, बड़ी खौफनाक याददाश्त होती है वाकई औरतों की। आपको शादी के 15 साल बाद भी को मार्केट में खतून देख के तो बता देंगी ये वही है ना जो शादी वाले दिन आपके पीछे खड़ी होकर तस्वीर बनवा रही अल्लाह तू तो उसले एडा कुंड कड्डे किधरों इन्हें वेख लिया और किथे आज तक याद थी। अजीजी तुम्हारी भाभी आज भी 35 साल बाद भी मुझे कह रही होती है कि शादी वाले दिन तुम बहुत ग्लो कर रहे थे। ये तो फिर हमारी बहन की अन्यवाह मोहब्बत है। वाह। हाँ यहाँ मोहब्बत है या खुदा खौफी। गौरी तुम्हारी बातों से वैसे लगता है कि हमारी भाभी बहुत जिंदा दिल है। मैंने उसे पहले दिन कह दिया था कि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वैसे फरीद साहब औरतों की याददाश्त वाकई कमाल होती है। मैं हालांकि नाना दादा हो गया हूँ तो बेगम मेरी अब भी मुझे कह रही होती है आपको याद है शादी वाले दिन आपने मेरे साथ तस्वीर ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े होकर बनवाई थी। और फिर भी आपका काद निका रह गया। यार थैले तुम तस्वीर की बात कर रहे हो, तुम्हारी भाभी मुझे आज तक यही कहती है कि तुम मेरी सारी सलामियां खा गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह 38,000 रुपया सलामियां सन अच्छा ते इक्को वारी बह के उन्होंने नान छोले खा गया। यार गोगे तुमने अपनी शादी पे भी नान छोले ही खाए। हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। माई फेवरेट डिश। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।